तो फाइनली जो भी छात्र एवं छात्राओं ने अभी जो है मैट्रिक परीक्षा यानी कि आज 17 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग से हिंदी का परीक्षा देकर आ रहे उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं को इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र की आंसर की सही एवं सटीक बताने वाला हूं। आपका कोई भी सेट हो सकता है जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में सेट ए से लेकर सेट जे तक का बीच का कोई भी सेट मिला हो, आप आसानी से अपना आंसर की का मिलान कर सकते हैं ऑल सेट का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप लोग आसानी से मिलान करते चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास सेट कोड जो अवेलेबल है, हमारे पास एस जो है एच सेट कोड जो है अवेलेबल है। हो सकता है आपके पास कोई भी सेट कोड हो, हमारे पास एच है। तो आप लोग मिलाते चलिए यहाँ पर नंबरिंग बाई नंबरिंग से। यदि आपका दूसरा है तो आप अपना प्रश्न खोजकर अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका शब्द क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है क्या है? बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर जो है निस्तेज हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 3 नंबर प्रश्न है, कायर शब्द का विलोम है, तो कायर शब्द का विलोम जो हो जाएगा आपको क्या यानी कि नीडर हो जाएगा। तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर, ज्योति शब्द का विलोम है, तो ज्योति शब्द का विलोम जो हो जाएगा आपको तम हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। 5 नंबर प्रश्न है, जंगम शब्द का विलोम है, तो जंगम शब्द का विलोम जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? अस्थावर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रसून हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो सरस्वती का हो जाएगा वाकीश। तो राइट आंसर जो है आपको क्या ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बहुत इजी प्रश्न पूछा गया है, घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? घर का हो जाएगा आपको क्या गे हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है चूज करना है। तो इसमें कोयला जलकर राख हो गया, यही जो है शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, इसमें भी शुद्ध शब्द को जो है चूज करना है, तो इसका राइट आंसर जो है वाहिनी हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 11 नंबर प्रश्न है, पपाती लगभग जो है कितने साल की थी, तो पपाती जो है 12 साल की थी, आप सभी को पता होंगे, तो इसका राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर पूछा गया है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक जो है ईश्वर पेटलीकर है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगामा क्या खाती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पान यानी कि जो है पान सुपारी, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अरे कहावत है दावा जो है करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन कहाँ से ली गई है, तो यह कथन जो है किसका है, तो इसका राइट आंसर जो है 14 का आप सभी को हो जाएगा यानी कि जो है नाजमा का है यह कथन, तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर जो है, रसूल नबाई कौन थी, तो रसूल नबाई जो है कौन थी, तो ये जो है गायिका थी, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की जो है कविताओं का संपादन किस नाम से किया, तो इसका राइट आंसर जो है यार जुलाहे से, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका संपादक जो थे यानी कि जो अशोक वाजपेयी थे, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किस पाठ की जो है विधा निबंध है, तो इसका राइट आंसर जो 19 का क्या हो जाएगा यानी कि ए सही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द कस्टर्स इन इंडिया डियर मैकेनिजी किसकी रचना है, तो ये जो हो जाएगा आपको क्या यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर है, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो फुफेरा में जो है आपको हो जाएगा क्या यानी कि जो है एरा, यानी कि राइट आंसर जो है सी सही है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाकू शब्द में जो हो जाएगा आपको कु हो जाएगा, राइट आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, मानवता किस शब्द का उदाहरण है, तो मानवता शब्द की उदाहरण जो है ये क्या हो जाएगा, मानवता जो है यह किस शब्द का जो है उदाहरण है, तो ये जो है ये गुरूड का है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, खलिहान की शब्द क्या है, यानी कि जो है खलिहान की शब्द का जो है यह उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा तत्भव हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, तो 25 का राइट आंसर जो आपको हो जाएगा क्या यानी कि जो है इसका हो जाएगा जो है भाववाचक हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है डी सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो 26 का हो जाएगा पारिजात हो जाएगा, राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 27 नंबर प्रश्न है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सांप शब्द का स्त्रीलिंग जो है संपिनी हो जाएगा, तो राइट आंसर 20 सही है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में जो है कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या, ये जो हो जाएगा आपको विवाह जो है पुल्लिंग है, तो राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में आप सभी को पता होंगे कि जो है हिंदी में जो है आप सभी को हो जाएगा क्या आने की जो है, तो इसका राइट आंसर जो है 7 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 29 का राइट आंसर जो क्या हो जाएगा यानी कि जो है यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा यानी कि जो है अनिश्चयवाचक हो जाएगा, राइट आंसर 20 सही है। 31 नंबर प्रश्न है, नौकर की कमीज जो है किसकी रचना है? तो ये जो हो जाएगा आपको क्या, विनोद कुमार की, तो राइट आंसर जो है डी सही है, विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आबेनियों में साथ जो है आबेनियों में साथ रहकर लगभग जो है 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, तो ये जो हो जाएगा आपको क्या आने की जो है ये जो है आनंद बेरताओ रेने साव और पाल एलुआर लिखे थे, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज ने जो है गंडा किससे जो है बंधवाया था? तो ये जो बंधवाया था किससे यानी कि जो है महाराज जी से, तो राइट आंसर जो है डी सही है, महाराज जी ने जो है यहाँ पर बांधे थे, तो राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, परंपरा का जो है मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो 34 का आप सभी को बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो 35 का राइट आंसर जो आपका ए हो जाएगा, नेपाल से भागकर आया था। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर जो है किनकी आकृति अंकित है? तो इसका राइट आंसर जो 36 का आपको ए हो जाएगा, लक्ष्मी गणेश की, तो राइट आंसर जो है 36 का ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्राणी शक्तियों का जो है ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का जो है अनावश्यक अंग उसी प्रकार जो है झड़ जाएगा, तो 37 का राइट आंसर जो है बी सही है, यानी कि जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 38वां प्रश्न पूछा गया है, मैक्स मुलर ने किस रचना का जो है जर्मन भाषा में जो है पदानुवाद जो है किया? तो इसका राइट आंसर जो है 38 का आपको में दूत हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार जो है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते थे? तो इसमें जो जीतते थे यानी कि महल वाले, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न पूछा गया, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका जो है ये कौन है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा उर्मिला, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में, आप सभी को पता होंगे, ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, किनके पिता एक जो है प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता जो थे? तो इसका राइट आंसर जो 42 का क्या हो जाएगा, यानी कि जो है सची दयानंद जो है हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा के, तो राइट आंसर जो आपको ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 43 नंबर प्रश्न पूछा गया, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका कविता के कवि जो हो जाएगा कुंवर नारायण, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, जीवनानंद जो है दास, जीवनानंद दास जो है किस भाषा के जो है सम्मानित कवि है? जीवनानंद दास जो है किस भाषा के जो है यह जो है सम्मानित कवि जो है, तो ये जो है बांग्ला भाषा के है, तो राइट आंसर बी सही है। 45 नंबर है, बीजाक्षर किसकी रचना है? तो 45 का राइट आंसर जो आपको जो हो जाएगा आप क्या यानी कि जो है अनामिका की, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो 46 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, मारिया, डी बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, जिजीविसा शब्द का अर्थ है? तो जिजीविसा शब्द का अर्थ जो हो जाएगा यानी कि जीने की लालसा, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये जो हुआ था दलित परिवार में, 48 का आप सभी को क्या सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होंगे महात्मा गांधी का जो निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, तो राइट आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो ये जो मांगते थे क्या यानी कि जो सुर मांगते थे, तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर जो है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसका अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा दुष्कर, यानी कि राइट आंसर 51 का क्या है, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न पूछा गया, दो शब्द का जो है विशेषण है, तो दो शब्द का विशेषण जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, राइट आंसर ये सही है। 53 नंबर, नेह शब्द का विशेषण है, तो नेह शब्द का विशेषण जो है नेही हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। 54 नंबर प्रश्न है, तामस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तामस का पर्यायवाची शब्द जो है आपको हो जाएगा
क्या, यानी कि इसका राइट आंसर जो है तामसिक हो जाएगा, डी सही है। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह जो किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह जो है सरल वाक्य का है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन कर्मवाची का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में कर्मवाची का उदाहरण जो हो जाएगा आपको क्या, यानी कि 56 का राइट आंसर जो आपको संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, यही जो है उदाहरण हो जाएगा, तो सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पर्याप्त शब्द में उपसर्ग जो लगा हुआ है क्या है, यानी कि जो परी है, तो राइट आंसर ये सही। 58 नंबर है, आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आघात में यहाँ पर आ हो जाएगा, यानी कि देखिए उपसर्ग पूछेगा तो फर्स्ट शब्द ले लेना है, और प्रत्यय पूछेगा तो आपको लास्ट शब्द ले लेना है। तो यहाँ पर उपसर्ग है, इसलिए जो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा आ हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये उपसर्ग है, तो इसका लास्ट शब्द जो है लेना है, तो इसका लास्ट शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पर जो है उपसर्ग जो पूछा जा रहा है, तो उपसर्ग में जो है फर्स्ट शब्द लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट शब्द क्या है, तो कुपात्र शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर जो इसका डी हो जाएगा। यही प्रत्यय पूछा जाता है, तो यहाँ पर लास्ट शब्द यहाँ पर लेना है और उपसर्ग में फर्स्ट शब्द लेना है। चलिए यहाँ पर जो 60 नंबर, लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है। देखिए इसमें लास्ट लेना है, या आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है या हो जाएगा, बी सही है। 61 नंबर प्रश्न है, सुमित्रा नंद पंत जो है किस वाद के कवि है। सुमित्रा नंदन पंत जो है किस वाद के कवि है। तो 61 का राइट आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा, यानी कि छायावाद के, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर जो है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ की रचनाकार की जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे, तो राइट आंसर जो है सी सही है। 63 नंबर प्रश्न, निम्न में जो है कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, यानी कि जो है वीरेन डंगवाल, राइट आंसर सी सही है। 64 नंबर है, निमत शब्द का अर्थ है। तो निमत शब्द का अर्थ जो हो जाएगा ईश्वर की देन, तो राइट आंसर सी सही है। 65 नंबर है, उदात्त शब्द का अर्थ है। तो उदात्त शब्द का अर्थ जो हो जाएगा उतत्र हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। 66 नंबर प्रश्न पूछा गया है, शयन शब्द का जो है अर्थ है, शयन शब्द का जो है अर्थ है, तो इसका राइट आंसर चतुराई हो जाएगा, डी सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से जो है मुलाकात हुई थी। तो 67 का राइट आंसर बाबर से, राइट आंसर ए सही है। 68 नंबर है, हाटक मैं देखूँ भाड़ा बसे अंग्रेजी माल, यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति के कवि कौन है। तो यह पंक्ति के कवि जो हो जाएगा आपको क्या, प्रेमघन, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर, हस्तलिपि किसे कहते। तो हस्तलिपि जो है ये जो है हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं, तो डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, साक्षी साक्षी शब्द का अर्थ है। तो साक्षी साक्षी शब्द का अर्थ जो हो जाएगा क्या, गवाही हो जाएगा, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में जो है कौन पंचमाक्षर है। तो इसका राइट आंसर जो 71 का क्या हो जाएगा, इसका 71 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि जो है इसका र हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर, तरह किन वर्णों के जो है मेल से बना है। तो यह जो है ये जो बना है आपको हो जाएगा क्या, यानी कि इसका तो प्लस र हो जाएगा, राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर, निम्न में जो है कौन दीर्घ स्वर है। तो इसमें दीर्घ स्वर जो हो जाएगा क्या, यानी कि दीर्घ स्वर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। 74 नंबर, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऊ जो है आप लोग किससे बोल रहे हैं। तो ऊ जो हो जाएगा आपको क्या, ऊ ओष्ठ से बोल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर डी सही है। 75 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन जो है उष्ण व्यंजन है। तो इस उसमें व्यंजन जो हो जाएगा क्या, यानी कि जो है स हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जपूजी किसकी रचना है। तो जपूजी जो यह रचना जो है जपूजी, यह जो है ये गुरु नानक की, तो राइट आंसर सी सही है। 77 नंबर है, रसखान की छंद में सिद्ध थे। तो रसखान की छंद में जो सिद्ध थे क्या थे। तो इसका राइट आंसर जो 77 का क्या हो जाएगा, यानी कि जो है ये सही है सवैया में, तो राइट आंसर ये सही है 77 नंबर प्रश्न की। 78 नंबर प्रश्न है, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का जो है यथार्थवादी चित्र का। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर 78 का हो जाएगा ए, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत ने, तो राइट आंसर ए सही है 78 नंबर प्रश्न की। 79 नंबर प्रश्न है, घानानंद किस भाषा में लिखते थे। तो घानानंद जो लिखते थे खड़ी बोली भाषा में, तो राइट आंसर जो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 79 का राइट आंसर सी सही है। 80 नंबर प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर जो है 80 का हो जाएगा आपको मनोरमा देवी, यानी कि बी सही है 80 नंबर प्रश्न की।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 81 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो 81 का राइट आंसर ए हो जाएगा नयन। 82 नंबर है उ प्लस ई इच्छा पदों की संधि है, तो ये इसका हो जाएगा यानी कि जो है 82 का हो जाएगा आपको उपेक्षा, तो राइट आंसर जो है बी सही है। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नारायण शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा नार प्लस आयन हो जाएगा, राइट आंसर डी सही है। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया है तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है, तो तद्धित शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? यानी कि जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 84 का क्या हो जाएगा? यानी कि ए सही है, यानी कि तत्प्लस हित हो जाएगा, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 85 नंबर है, राह खर्च शब्द का समास विग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि राह के लिए खर्च, तो बी सही है। 86 नंबर प्रश्न है शरणागत जो है, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो समास लगा हुआ है कर्म तत्पुरुष समास है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर प्रश्न पूछा गया है समक्ष शब्द जो है, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण? तो 87 का राइट आंसर डी हो जाएगा अव्ययी भाव, यानी कि अव्ययी भाव हो जाएगा समास, तो राइट आंसर डी सही है। 88 नंबर है दोपहर शब्द की समास का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा आपको क्या, यानी कि 88 का राइट आंसर जो है द्विगु समास है, तो डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 89 नंबर प्रश्न पूछा गया है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पीछा न छोड़ना। 90 नंबर प्रश्न है होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ है, तो लोकोक्ति का अर्थ जो है इसका क्या हो जाएगा? यानी कि जो हो जाएगा आपको क्या, यानी कि जो है होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते, तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है यह घर नवीन का है, यह जो है किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपको बी, आने की जो है सर्वनामिक विशेषण, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न पूछा गया है 92 नंबर प्रश्न है थाना भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा आपको, यानी कि इसका राइट आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? यानी कि जो है परिमाणवाचक की, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न पूछा गया है 93 नंबर प्रश्न है यहाँ पर शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण? 93 का राइट आंसर जो आपको क्या हो जाएगा? 93 का जो है संधिगत वर्तमान काल, राइट आंसर सी सही है। 94 नंबर निम्न में जो है कौन वाक्य आक्रमक क्रिया का उदाहरण है? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि प्रेमा सोती। तो हमारे पास जो है इतना ही पेज है, यहाँ पर 6 प्रश्न की पेज जो है हमारे पास नहीं है, जैसे आएगा वैसे मैं आप सभी को आंसर बता दूंगा या आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप sarkariCenter.com वेबसाइट पर जाकर जो है आंसर की के ऑप्शन में वहाँ पर सारा आंसर की अपडेट कर दिया गया है, वहाँ से आप ABCD करके आप मिलान कर सकते हैं।